ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने ईश्वरीय परिवार के कितने सुंदर कायदे बताए। ऐसा नहीं कि जिसका दिल करे आ जाओ जी, मैं तो समर्पित होंगी या होऊंगा। ना ना ना, कायदे हैं और कायदे में फायदा है। कहीं घर से दुखी होते हैं, विधवा है, कोई कुछ है जी, हम आश्रम रहेंगे, अलाउड नहीं। कोई और है, कुमारियां दौड़ के आज हम रहेंगे, अलाउड नहीं। शुरू से लेके बाबा ने कायदा बनाया, अपने पेरेंट्स का चिट्ठी लेके आओ। आज मुरली में आया बाबा के घर कायदा है कि माता पिता का सर्टिफिकेट चिट्ठी लेके आओ, उसके बिना नहीं रखते। और फिर बाबा ने बताया भी, बच्चे जब तक वो नाबालिग है तब तक तो पेरेंट्स के अनुसार ही चलना पड़ेगा। कन्या नाबालिग है तो मानना पड़ेगा, जिसे बाबा ने सगीर कहा। और बालिग होने के बाद तो फिर वो 18 वर्ष की आयु के बाद फिर वो जो चाहे सो करे, तो उन्हें मना सकती है, प्यार से समझा सकती है। तो बाबा ने मतलब, परंतु बालिग के बाद भी आज तक, चाहे मैं हूँ चाहे बड़ी बड़ी बहनें हैं, बिना पेरेंट्स के चिट्ठी के किसी को सेंटर पे नहीं रखते। उनका स्वीकृति पत्र चाहिए, खुद का भी चाहिए निश्चय पत्र, भाई बिल्कुल मैं प्रार्थना पत्र के मुझे छुट्टी दी जाए रहने के लिए, तब अलाउ करते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सबसे पहले तो बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और देही अभिमानी बनो, ये पक्का कर लो हम आत्मा है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। बाबा ने कहा ईश्वरीय मिशन में क्या होता है? पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं। और तुम्हें पढ़ाई पढ़ के कितना ना खुश होना चाहिए। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम विश्व का मालिक बनेंगे, इस पढ़ाई के द्वारा हम प्रिंसेस बनते हैं। आज का मुरली मंथन हम ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर से कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कितना सुंदर हम बच्चों को बताया, बच्चे तुम्हें इस पढ़ाई का शौक होना चाहिए, अच्छी तरह से तुम्हें इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा है ऊंचते ऊंच निराकार जो तुम सबको पढ़ाते हैं, वो है सर्व का सदगति दाता और ज्ञान का सागर। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम ही पूज्य बनते हो, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। आपे पूज्य आपे पुजारी। फिर बाबा आया पूज्य बनाने के लिए। बाबा ने कहा पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य। अब फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को कितनी ना ये बच्चे ड्रामा का नाटक है, अनादि अविनाशी। बाबा ने कहा कई बच्चे तो बाबा पे आके क्षमा पे जैसे परवाने फिदा हो जाते हैं, ऐसे फिदा हो जाते, और कोई फेरी पहन के चले जाते हैं। हाँ तो बच्चे तुम फिदा होने वाले परवाने हो ना, फेरी पहन के जाने वाले तो नहीं हो ना। आज बाबा ने कहा कन्याओं का हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में, कह सकती हैं क्या कि भाई हमें हमारा हिस्सा दो, हम उसको क्यों ना सेवा में लगाएं, सेंटर खोलें, अनेकों को आशीर्वाद आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। कईयों के पेरेंट्स सचमुच खोल के देते हैं सेंटर। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे हाँ, तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गोले का चित्र बहुत अच्छा है, समझाओ उन्हें। एक तरफ है कलयुग और एक तरफ है सतयुग। अभी तुम खड़े हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो अब तुमको जाना है सतयुग में, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना है, अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी, कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े। हम श्रीमत पर अपना राज्य ले रहे हैं। फिर बाबा ने कहा रावण है तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, काम विकार महाशत्रु है। इस काम चिता पर जलकर तुम काले हो गए हो। अब बाबा आके ज्ञान चिता पे बिठा के फिर तुम्हें गोरे बना देता है। तो तुम बच्चों को अब इस ज्ञान चिता पे बैठना। और योग बच्चे, योग बल,
कितना बड़ा बल है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम कौन हो, तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तुम्हें नशा होना चाहिए, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट को क्या करना है? बाबा ने कहा किसी के संग दोष में नहीं आना, सब तरफ संग दोष है। यहाँ पर है सत्संग, और बाबा ने कहा कि जब तुम उल्टे सुल्टे संग में जाते वो है झूठ संग, कुसंग है, संग दोष है, तुम्हें संग दोष से मुक्त होना है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, हाँ, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, हाँ, थिंक नो इविल, डू नो इविल, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो। ये मंत्र जिसने पक्का कर लिया ना, पूर्ण पवित्र आत्मा बन जाएगी। सबकी विशेषताएं देखनी, विशेषताएं चिंतन करनी, विशेषताएं वर्णन करनी। तो फिर बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को ये भी बताया कि बच्चे देखो, तुम इतने प्यार से सवेरे सवेरे उठ के बच्चे बाप को याद करो। भक्ति में भी सवेरे उठ के याद करते, तुम सुबह उठ के बाप को याद करो, इतने प्यार से याद करो जो तुम्हें प्रेम में आंसू आ जाएं। बस बच्चे बाबा तो एक ही मंत्र देते हैं, मन मना भाव, बाप को याद करेंगे, योग बल से ही तुम्हारा नई दुनिया स्थापन होती है। अब तुम जाते हो, तुम आए उस विचित्र देश में, यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए। बाबा आया है तुम सबको फिर वापस ले जाने के लिए। ऐसे बाप की तुम्हें कितनी ना श्रीमत पर चलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये है पाठशाला तुम्हारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है कि ऐसा बनना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। सतयुग में एक लक्ष्मी नारायण का राज होगा, सारे पवित्र होंगे, दुख का नाम निशान नहीं होगा, सोने की दुनिया होगी। ऐसी सुंदर दुनिया में तुम जा रहे हो, कितना ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर रहे हो। तो हमें उस दुनिया के लिए पुरुषार्थ करके विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो आज बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे, सबसे मुख्य बात बाबा ने कही, सर्वगुणों के अनुभवों को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा ने कहा कितने गुण हैं, बाप के गुण गाते हो ना, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान, सब गुणों का भंडार। तो बाबा कहते एक एक गुण की गहराई में जाओ। आनंद का सागर कहते आनंद की लहरों में लहराना शुरू कर दो, तब कहेंगे आनंद का सागर। प्रेम का सागर कहो तो प्रेम की लहरों में लहराना शुरू कर दो। शांति का सागर तो शांति की गहराई में चले जाओ। तो बाबा ने कहा सब गुणों को धारण करना है और एक एक गुण का अनुभव करना है। तो अनुभव करने से अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। अनुभवी मूर्त कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। पर आज की मुरली में स्लोगन था, कारण को निवारण कर, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ में भी शुभ को उठाओ। कोई भी कारण दे, कारण ये कारण ये कारण कर दे निवारण, हर बात का निवारण करो। और शुभ को भी, अशुभ बात अगर कोई सामने आए उसमें भी शुभ उठाओ, तो तब कहेंगे हाँ निवारण कर दिया। तो बाबा ने कहा कारण को निवारण कर, अशुभ को शुभ में परिवर्तन करते जाओ। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है। बाबा ने आज का रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करो। उसमें फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, क्या ये पवित्रता ही तुम्हारा सब कुछ है। ब्राह्मण जी दान पवित्रता है, और क्या है, आदि अनादि स्वरूप पवित्रता है। और क्या है, स्मृति आई जब मैं अनादि पवित्र आत्मा हूं, आदि अनादि। तो उसी से बच्चे, तुम बच्चों को समर्थी फिर आई। इसलिए बच्चे इस ऐसी रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को
धारण करो तो तुम्हारा जीवन बहुत महान बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।